Namaskar students. In our previous class we discussed about prokaryotic cells. Now we come to the point of eukaryotic cells. Students, on the basis of composition of cells we divide into two types. हमने कहा कि सेल को हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया है, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमने पढ़ा कि जनरली स्मॉल साइज़ की होती है. सारे ही सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एक सेल के सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं वो उसमें एब्सेंट है. न्यूक्लियस के चारों तरफ बाउंड्री नहीं होती. अब यूकैरियोटिक्स क्या है स्टूडेंट्स? यूकैरियोटिक सेल्स का सबसे पहले देखते हैं. यू मीन्स ट्रू, यानी ट्रू है ये. इसमें अब ट्रू है इट मीन्स ऑल थिंग्स आर वेल डेवलप्ड. तो यूकैरियोटिक सेल्स को अपन वेल डेवलप्ड सेल बोल सकते हैं. जनरली दीज सेल्स आर लार्जर इन साइज. ये सेल्स लार्ज होती है. प्रोकैरियोटिक्स अगर 1 μm की है तो ये 10 μm तक की होगी. ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट है. ट्रू न्यूक्लियस से मीनिंग ये होता है, अब ट्रू से मतलब ये नहीं कोई न्यूक्लियस सच्चा या झूठा है. ट्रू न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जैसे ये न्यूक्लियस आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, इस न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक्स में प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोटिक्स में प्रेजेंट नहीं होती है. सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट. जैसे ये साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में सारे ही सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इन सब को हम इसी चैप्टर में 1 by 1 पढ़ेंगे. इनका क्या फंक्शंस हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, गोल्जी बॉडीज हमारी सेल के लिए क्या करता है, लाइसोसोम्स क्या करता है, राइबोसोम क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है. स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें हैं. और सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय माइटोसिस एंड मियोसिस. सो स्टूडेंट्स माइटोसिस एंड मियोसिस हम आगे उसको थोड़ा पढ़ेंगे. माइटोसिस मीनिंग ये होता है कि जैसे एक सेल है, सपोज ये एक सेल है और इस एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है. और मियोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल्स, हमारी बॉडी की कुछ सेल्स में माइटोसिस होता है और कुछ सेल्स में मियोसिस होता है. हम जर्म सेल्स जो हैं हमारी, जो स्पर्म और फीमेल में, मेल में जो स्पर्म और फीमेल में ओवम का जो फॉर्मेशन होता है वो मियोसिस से होता है. अदरवाइज़ हमारी पूरी बॉडी में जो सेल का फॉर्मेशन होता है वो माइटोसिस से हो जाता है. एक सेल से 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है. और राइबोसोम हम कहते हैं ATS राइबोसोम प्रेजेंट है. ATS राइबोसोम प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स. ATS राइबोसोम प्रेजेंट होता है. सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय माइटोसिस एंड मियोसिस. ओके, एग्जांपल्स क्या है स्टूडेंट्स? सारे ही मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं. हम जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं हमारी सेल्स यूकैरियोटिक हैं. और हाँ, अमीबा यूनिसेल्युलर है बट वो भी यूकैरियोटिक सेल्स है. क्यों कि है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, बट अमीबा अपनी एक सेल से बॉडी के सारे ही फंक्शन कंप्लीट कर लेता है. उसकी बॉडी में वो सारे ही ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे जो हमारी सेल्स में है. तो वो सेल एक ही सेल से बना है अमीबा, इसलिए उसको यूनिसेल्युलर बोल रहे हैं, बट यूकैरियोटिक सेल है वो. और बाकी अदरवाइज सारे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो हैं यूकैरियोटिक होते हैं. तो स्टूडेंट्स हमने सेल के टाइप्स पढ़ लिए, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स. किसके बेसिस पर पढ़े हैं हमने? ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक्स. कंपोजिशन ऑफ सेल, सेल कैसे है. सपोज करो ये 2 पेन है तो दोनों ही पेन, बट इसका कंपोजिशन क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है, इसलिए दोनों की कॉस्ट अलग अलग है. उसी तरह से प्रोकैरियोटिक भी एक सेल होती है, यूकैरियोटिक भी एक सेल है, बट दोनों का कंपोजिशन अलग अलग है. इसलिए स्टूडेंट्स 2 टाइप्स में सेल को डिवाइड किया है, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स. ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में. हम डिस्कस कर रहे हैं तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है और उसका फंक्शंस क्या है. ओके स्टूडेंट्स, सी यू इन नेक्स्ट क्लास.